दोस्तों, आपको मैंने एक क्लास 10th का है, एक्सरसाइज 8.1 का है, क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या दिया हुआ है कि ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल है ए बी सी है और वो क्या है, राइट एंगल्ड है, एट बी पे राइट एंगल्ड है, यानी राइट एंगल्ड यानी 90 डिग्री का कोण किस एंगल किस पे बना हुआ है, बी पे बना हुआ है। तो हम इसका पहले ना, अगर देखो, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने, कोई भी क्वेश्चन, कितना भी हार्ड क्वेश्चन क्यों ना हो, पहले अगर आपने फिगर डिफाइन कर लिया तो आपको सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं होगी, एकदम सिंपल तरीके से आप सॉल्व कर लोगे। हम आते हैं, पहले इसका एक फिगर बनाते हैं, देन देखते हैं क्या होता है। तो हम इसका फिगर बनाएंगे। क्या बोल रहे हैं कि इन ट्रायंगल है, वैसे पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ट्रायंगल कौन सा रहेगा, राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी रेशियो निकालना है, कोई भी काम करना है, तो ट्रिग्नोमेट्री में बस राइट एंगल ट्रायंगल ही काम करेगा, उसी पे काम होता है ट्रिग्नोमेट्री में। तो हम क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में ये राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है। पहले तो हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, हमने साइड नहीं डिफाइन किया था, लेकिन अब हमने साइड डिफाइन किया, ए बी सी। अब इसमें क्या बोल रहा है कि राइट एंगल्ड एट बी, यानी बी पे राइट एंगल्ड है, यानी बी पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है ये, ठीक है, बी पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। और इसमें क्या दे रखा है, साइड का लेंथ दे रखा है, ए बी का दे रखा है आपका 24, BC का दे रखा है 7, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें इसकी वैल्यू तो पता नहीं है, हाइपोटेनस जो है इसकी वैल्यू तो हमें पता नहीं है, तो हम पहले इसकी वैल्यू डिफाइन करेंगे। अब इसकी वैल्यू हमें डिफाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम हमें पता ही है, पाइथागोरस थ्योरम हमें पता करने के लिए क्या करना होगा। अब हमें ये साइड का निकालने के लिए क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम, AC का स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है, इक्वल्स 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर यानी बेस का स्क्वायर, ठीक है। अब 24 का स्क्वायर हमें क्या करना है, अब हम इसे डिवाइड कर नहीं सकते, ये तो लंबा है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 25 इंटू 24, 4 जा 16, 1 4 2 जा 8, 9 6 2 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 6 9 8 17 4 5, ठीक है। 576 प्लस 49, अब इन दोनों का ऐड करेंगे तो क्या होगा, 9 6 15 7 4 11 12 65। अब ये AC का स्क्वायर हमें पता चल गया, AC का स्क्वायर क्या है 625 है, तो हम AC का निकालेंगे। AC का निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, जब AC की वैल्यू लगी, स्क्वायर दूसरे साइड जाएगा, स्क्वायर जब दूसरे साइड में जाता है ना तो वो रूट बन जाता है, यानी 625 हो जाएगा। अब इसका रूट निकालने के लिए क्या करेंगे, 625 यानी 25 का स्क्वायर होता है, तो ये आ गया 25 सेंटीमीटर। हमें AC की वैल्यू पता चल गई, हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पे 25 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में है और ये भी सेंटीमीटर में। हमें अब तीनों साइड की वैल्यू पता चल गई, अब तीनों साइड की वैल्यू पता चल गई तो हम कोई भी रेशियो निकाल सकते हैं, क्योंकि जो रेशियो होते हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्री के, ये तीनों साइड पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमने ये निकाल लिया, अब इस निकाल लिया तो हम इसको हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें क्या क्या निकालना है, पहले वाले पे हम आते हैं। पहले वाला क्या है, साइन ए, साइन ए निकालने के लिए क्या है, साइन ए, देखो साइन ए है, साइन ए से अभी हमें मतलब नहीं है, हमें साइन का जानना है पहले। साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, यानी ये जो फॉर्मूला मैंने शॉर्टकट बताया था, लाल बटे कप का, यानी लंब बटे कर्ण यानी परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, आधार बटे कर्ण यानी बेस अपन हाइपोटेनस, लंब बटे आधार यानी परपेंडिकुलर अपन बेस। तो हमें साइन की वैल्यू निकालनी है। साइन का क्या होता है, ये पहला वाला होता है, साइन के लिए पहला, कॉस के लिए दूसरा, टेन के लिए तीसरा। तो साइन के लिए यानी लंब बटे कर्ण यानी परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, तो साइन ए। अब देखो, अब क्या करना होता है हमें, अब ये ए, अब बोल रहा है ए की साइन ए, यानी ये थीटा है, थीटा ये है, जिसको हम इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी, अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप उसके पास जाइएगा, वीडियो को देखिएगा, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि मैंने कैसे डिफाइन किया था, कौन सा परपेंडिकुलर होगा, कौन सा हाइपोटेनस होगा, कौन सा बेस होगा। जिसको भी हम थीटा मानते हैं, जिसको हमने थीटा माना, उसके सामने वाली जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है, और जिस साइड पे ये एंगल बना होता है, ये जो थीटा जिस साइड पे बना हुआ है वो हमारा बेस होता है, यानी थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, जिस साइड पे थीटा हमारा बना यानी एंगल बना हुआ है वो हमारा बेस, और हाइपोटेनस तो पूरे
रेशियो के लिए सिंगल रहेगा, सेम रहेगा वही, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, साइन ए, साइन की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी परपेंडिकुलर। अब इसके लिए परपेंडिकुलर ये थीटा है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये है, यानी बीसी अपॉन हाइपोटेनस क्या है, हमारा एसी है। हाइपोटेनस तो हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। अब बीसी की वैल्यू क्या है 7, एसी की वैल्यू क्या है 25, ये हमारा निकल गया साइन ए की वैल्यू, साइन ए। अब कॉस ए बोल रहा है, कॉस का भी आपको पता ही है रेशियो क्या होता है, कॉस ए इक्वल्स क्या होता है, मैंने बताया पहला वाला साइन के लिए, दूसरा वाला कॉस यानी आधार बट्टे कर्ण, यानी आधार यानी बेस, बेस अपॉन कर्ण यानी हाइपोटेनस, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी बेस की वैल्यू क्या है। अब देखो, अब थीटा, अब क्योंकि ए को थीटा माना, ये भी इसके लिए भी अभी थीटा वही है, ए ही है, यानी मैंने क्या बोला था, बेस जिस साइड पे थीटा बनी होगी ना, वो इसका बेस होगा, थीटा इसी पे बनी है, यानी ए भी ये बेस हो गया हमारा। अब कर्ण तो यानी हाइपोटेनस हमारा सेम ही है, ए सी, ठीक है। ए बी की वैल्यू लिख लो आप 24, ए सी की वैल्यू 25, ये भी निकल गया हमारा, दो रेशियो निकल गए। पहला वाला हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन, ठीक है। अब हम आते हैं दूसरे पे, दूसरा क्या बोल रहा है, अब इसमें देखो, अब इसमें एंगल इसने थीटा चेंज कर दिया, अब ये सी पे आ गया, अब क्या बोल रहा है, अब इस क्वेश्चन के लिए तो ये थीटा था, बट इस वाले क्वेश्चन के लिए थीटा ये बना दिया, तो हम इसको रफ कर देते हैं, ठीक, इसको हमने रफ कर दिया। अब यहाँ पे आ गया, इसको थीटा हमने मान लिया, थीटा इसको मान लिया हमने, अब निकालते हैं रेशियो, फिर वही काम करना है, फिर वही काम करना, साइन सी। अब देखो थीटा ये है, तो इसके सामने कौन सा साइड है, ये है, तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, और इस साइड में थीटा बना हुआ है, तो ये बेस हो गया, ठीक है। तो आ जाते हैं हम इसके लिए, साइन सी। अब साइन सी, साइन की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, सी थीटा ये है, इसके सामने परपेंडिकुलर साइन ये है, तो ए बी हो गया। हाइपोटेनस तो हमारा सेम है, ए बी अपन ए सी, तो ए बी की वैल्यू हमारा 24 है और ए सी की वैल्यू हमारा 25 है, साइन सी की वैल्यू निकल गई। वैसे कॉस सी की निकालेंगे, कॉस की वैल्यू क्या होती है, बेस अपन हाइपोटेनस, कॉस सी बेस अपन हाइपोटेनस सी। अब बेस इसके लिए आपका यही है, क्योंकि इस पे बना हुआ है एंगल, और हाइपोटेनस तो आपका सेम है, यानी बेस हमारा बी सी हो गया, हाइपोटेनस तो हमारा सेम है ए सी। लिख लेते हैं, बी सी की वैल्यू हमारा 7 है और इसकी वैल्यू 25 है, ये भी हमारा सॉल्व हो गया। यानी सबसे मेन हमारा प्रॉब्लम कहाँ पे होगी कि जैसे थीटा हमेशा चेंज करता रहेगा, तो आपका परपेंडिकुलर भी चेंज होता रहेगा, बेस भी चेंज होता रहेगा, हाइपोटेनस भी चेंज होता है। तो इसके लिए जहाँ जहाँ पे थीटा मानेगा, बस हमें वही देखना है, थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, और जिस पे थीटा बना हुआ है वो हमारा बेस। जहाँ जहाँ पे थीटा जाता है वही रूल लगाना है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, जिस पे थीटा बना हुआ है बेस, ठीक है। यानी हमारा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसको मैं रफ कर देता हूँ, आपको नोट करना होगा तो वीडियो देख के नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम आते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। अब इसमें क्या बोल रहा है, अब इसके लिए हमारा क्या होगा, ये फिगर चेंज हो जाएगा, इसके लिए अलग फिगर बनाया हुआ है। बोल रहे हैं कि हमें क्या फाइंड करना है, tan p माइनस कॉट आर, tan p माइनस कॉट आर, ये 1.1 का सेकंड नंबर क्वेश्चन है। हम इसके लिए फिगर बनाओ, यहाँ पे फिगर मैंने बनाई है पहले से, 12 यानी 12 ये हो गया, 13 ये हो गया। अब हमें अभी क्या करना होगा, अब हमें क्यू आर पहले निकालना होगा। हम क्यू आर निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इस फिगर को क्या करते हैं, यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं, पी क्यू आर हमारा हो गया, ये 12 सेंटीमीटर, ये 30 सेंटीमीटर, हम ये फाइंड करना है। तो वही हमारा पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम हमारा क्या बोलता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स बेस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो हमें हाइपोटेनस पता है, यहाँ पे हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का भी हमें पता है, परपेंडिकुलर हमारा 12 है, 12 का स्क्वायर प्लस हमें बेस ही पता करना है। तो बेस तो जहाँ पे है वहीं पे रहने दो, 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर, अब ये 12 को इधर लेके आते हैं तो 144। अब बेस का हमारा निकालना ही है, तो बेस को ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा, 25 होगा शायद। अब बेस का स्क्वायर 25, हमें अब जब ये स्क्वायर जब हटेगा, मैंने अभी पीछे वाले वीडियो में बताया था आपको, इसी में बताया था पीछे वाले में, तो हमें बेस निकालने के लिए क्या करना होगा, अब ये स्क्वायर दूसरे साइड में जाता है तो रूट में चेंज होता है, 25 रूट में चला जाएगा, तो बेस की वैल्यू क्या हो जाएगी
5 हो जाएगी, क्योंकि 25 का रूट 5 होता है। ऐसे हमें बेस निकल गया, यानी पी क्यू आर की हमें वैल्यू मिल गई 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूँ, आप देख लीजिएगा। हमें तीनों की वैल्यू पता चल गई, तो हम क्या करेंगे, सीधे रेशियो निकालेंगे, tan p की वैल्यू निकालेंगे। यानी अब देखो tan p, अब थीटा इसमें अलग है और इसमें अलग है। अब थीटा के लिए क्या करेंगे, हम tan p को थीटा मानेंगे। अब इसके लिए परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा, क्योंकि थीटा के सामने ये वाला एंगल है, साइड है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। अब निकालो tan p। tan p इक्वल्स क्या हो जाएगा, tan की वैल्यू क्या होती है, लंब बटे आधार, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर यानी अब थीटा की, थीटा के लिए परपेंडिकुलर ये है, यानी क्यू आर अपॉन बेस, यानी इस थीटा इस साइड पे थीटा बना हुआ है तो 12 हो जाएगा, यानी पी क्यू हो जाएगा पहले। तो क्यू आर की वैल्यू 5 है और पी क्यू की वैल्यू 12 है, बस tan p की वैल्यू निकल गई। अब हमें क्यू आर कॉट आर की वैल्यू निकालनी है, कॉट आर की वैल्यू कैसे निकलेगी वही देखते हैं यहाँ पे। अब कॉट आर क्या होता है, tan का उल्टा होता है। ठीक है, tan का क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो कॉट का क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, कॉट का क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, अब देखो कॉट आर के लिए अब क्या करेंगे, अब इसको थीटा चेंज कर दिया, इसने थीटा इसने चेंज कर दिया, ये थीटा ये हो गया, थीटा ये हो गया। अभी क्या होगा, थीटा के सामने वाला साइड हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, और थीटा जिस वाले साइड पे बना होता है वो हमारा बेस होता है। ठीक है, हम क्या करते हैं, कॉट आर की वैल्यू निकालते हैं। अब इस थीटा के लिए क्या है, बेस यही है क्यू आर, परपेंडिकुलर आपका ये है पी क्यू। अब आधार आपका बेस यानी क्यू आर की वैल्यू 5 है और पी क्यू की वैल्यू हमारा 12 है। ठीक है, ये भी सेंटीमीटर में है, आधार बटेगा, ये भी हमारा निकल गया। अब क्या करते हैं, हमें निकालना क्या है, tan p माइनस कॉट आर, tan p माइनस कॉट आर आ जाते हैं। tan p की वैल्यू हमने क्या निकाली है, 5/12, कॉट आर की वैल्यू भी हमने निकाली है 5/12। अब ये तो माइनस, ये तो जीरो कैंसिल है, ये प्लस है, ये माइनस है, इसके आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आगे समझ में, हमें सबसे पहले यही ध्यान देना है, कुछ भी रेशियो निकालना है तो हमें देखना है कि थीटा क्या हो रहा है। थीटा अलग अलग होगा, अगर सेम थीटा है, अगर यहाँ पे भी पी ही रहता तो फिर तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। इसी थीटा से सेम ही परपेंडिकुलर रहता, सेम ही बेस रहता, हाइपोटेनस तो सेम ही रहता है। बट जो ही थीटा चेंज होगा तो उनका परपेंडिकुलर भी चेंज होगा, बेस भी चेंज होगा, हाइपोटेनस सेम रहेगा। बस हमें थीटा पे ध्यान देना है कि थीटा कहाँ पे जा रहा है। ठीक है, बस हमें थीटा पे ध्यान देना है, थीटा जहाँ जहाँ पे जाएगा उसके बाद परपेंडिकुलर एंड बेस चेंज होता रहेगा। ठीक है, मैंने आपको क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 याद निकाल दिया है। ऐसे ही जितने भी क्वेश्चन होंगे ऐसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, आप लोग करिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करिएगा, जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता है। अगर इसमें भी कोई प्रॉब्लम हो जहाँ पे आपको समझ में नहीं आया हो, आप कमेंट करिएगा, तो मैं आपको फिर से रिवाइज कर दूँगा ये क्वेश्चन। कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट करिए, आपको कमेंट करेंगे तो मैं जो भी परेशानी होगी आपको बता दूँगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड शेयर करिएगा। थैंक यू।